बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी काइंड्स ऑफ मार्केट। काइंड्स ऑफ मार्केट में आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, मुकाबले के लिहाज से कौन कौन सी मार्केट्स पाई जाती हैं। एक है आपकी परफेक्ट मार्केट, दूसरी है इम्परफेक्ट मार्केट। बात करते हैं परफेक्ट मार्केट को पे। परफेक्ट मार्केट या इसे आप कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, इसका तस्वुर सबसे पहले एडम स्मिथ देने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो 1776 में पब्लिश हुई, उसमें इसका ज़िक्र किया और कहा कि मुकम्मल मुकाबले की मंडी में हमेशा एक ही कीमत का असूल कार फरमा होता है, लेकिन जब एक ही प्राइस को राइज करना हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे, आप इन्हें परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस कह लें या कुछ अजम्पशंस कह लें, तब जाके मंडी मुकम्मल कहलाती है। इसमें नंबर 1 है आपकी लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स। किसी भी मंडी में मुकम्मल मुकाबले की मंडी में आतदाद तौर पे फ़रोख्तकार और ख़रीदार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस पे कोई भी इनफरादी तौर पर कीमत को तब्दील नहीं करेगा, क्योंकि कीमत जो है वो डिमांड और सप्लाई से राइज होगी। उसी कीमत पे शय को सेल किया जाएगा, उसी कीमत पे शय को ख़रीदा जाएगा। इंडिविजुअल बायर एंड सेलर इज़ नॉट इन अ पोजीशन to affect the market price by his own action. It has to follow the market price. He may sell more quantity or less, but the price in the market will not be affected. अच्छा जी, दूसरा है आपका परफेक्ट प्रोडक्ट होमोजीनिटी, या आप ये कह लें कि होमोजीनियस ऑफ प्रोडक्ट, के शय के अंदर यकसानियत होनी चाहिए। जो भी शय मार्केट में, मुकम्मल मंडी की मार्केट में आपकी फ़रोख्त हो रही है, वो शय वज़न और क्वालिटी के लिहाज से, हुजम के लिहाज से, पैकिंग के लिहाज से एक जैसी हो। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, कोई भी आप बार ले लें, लक्स ले लें, कैप्री ले लें, इनमें आप देखें ये वज़न और क्वालिटी के लिहाज से एक जैसे सारी टिक्कियाँ साबुन की होंगी। अगर लार्ज हैं तो वो एक जैसी होंगी, अगर ये स्मॉल हैं तब भी एक जैसी होंगी। अच्छा जी, तीसरी जो शर्त इसके लिए बहुत ज़रूरी है, फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ फर्म्स, के फ़र्म का आज़ादाना दाखिला और इखराज हो। देखिए, जो सनतें हैं वो बड़े लेवल पे शय को पैदा करती हैं, फ़र्में जो हैं वो वो छोटे लेवल पे भी काम करती हैं, बड़े पे भी, लेकिन सनत ज़्यादा बड़े पैमाने पे शय पैदा करती है। परफेक्ट मार्केट में हमेशा जो फ़र्में हैं वो नॉर्मल मुनाफा कमाती हैं। जब एबनॉर्मल की सूरत हाल होती है तो ये सनत के साथ मिल जाती हैं, ताकि गैर मूली मुनाफे से फ़ायदा उठाया जा सके। और जब नुकसान हो सनत का, तो ये जो फ़र्में नई दाखिल हुई हैं ना, ये फ़र्म सनत को छोड़ भी देती हैं। तो इस सूरत में आज जो है वो फ़र्मों का आज़ादाना दाखिला और इखराज होना चाहिए, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। दी सिचुएशन इंश्योर्स दैट द फर्म गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एंड सप्लाई रिमेन्स इलास्टिक। सप्लाई हमेशा लचकदार रहेगी। इफ़ प्रॉफिट्स गो हाई फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, न्यू फर्म हैव नो रिस्ट्रिक्शन टू एंटर दिस लाइन ऑफ प्रोडक्शन। नई फर्मों को किसी भी किस्म की कोई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो पहली 3 शर्तें हैं, जिसमें आपकी होमोजीनियस ऑफ प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स है और आप फर्मों का ज़्यादा नया दाखिला खराज है, ये जहाँ पूरी होती हैं वो मार्केट प्योर कंपटीशन मार्केट कहलाती है। फोर्थ है आपकी परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। देखिए, सार्फिन को मुकम्मल तौर पे मालूमात मंडी की होनी चाहिए, कौन सी शय कहाँ मिल रही है, किस कीमत में मिल रही है, क्योंकि अगर आपके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होंगी तो नुकसान आपका होगा। आपका जो है वो सेलर्स जो हैं वो इस्तेसाल करेंगे, आपसे ज़्यादा कीमत वसूल करेंगे। अच्छा जी, आखिरी लास्ट है आपकी फैक्टर मोबिलिटी ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आमने पदाश मुकम्मल तौर पे नकल पजीर होने चाहिए। इसमें आपके जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शय को पैदा करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो आसानी के साथ आपके नकल पजीर हो सकते हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल है। लेबर में को जहाँ भी अच्छा मुआवजा मिलेगा, क्योंकि लेबर का जो मुआवजा है वो क्या है, वेज है, उजरत है, उसे जहाँ अच्छी उजरत मिलेगी वो वहाँ जाके काम करेगी। ये मुकम्मल तौर पे नकल पजीर होनी चाहिए, क्योंकि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपका जो कैपिटल है, जिसने भी सरमाया लगाना है, जहाँ उसे फ़ायदा होगा वो वहीं पे सरमाया लगाएगा। इसमें की भी नकल पजीरी में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इस सूरत में जितने भी इस सिफ्त की वजह से वामिल के मुआवजे तमाम पैदावारी शोबों में बराबरी का रुझान रखते होंगे। दी कंडीशंस means that factors like labor and capital will tend to move to better use and places. It ensures quick adjustment in supply in response to change in demand. ठीक है,
अब जो सूरत हाल है वो पहले तो हम बनाएंगे कि आपकी मार्केट प्राइस किस तरह से तय पाती है। देखें, आपने मार्केट इक्विलिब्रियम किया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई जहाँ दोनों इंटरेक्ट करते हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, ये देखें, ओ आई पे प्राइस और ओ क्यू पे हमने क्वांटिटी ली है, यहाँ पे ये आपकी प्राइस तय पाती है। ठीक है, ओ पी प्राइस और ओ क्यू आपकी क्वांटिटी है। ये है आपकी टोटल मार्केट। ठीक है जी, ये है आपकी टोटल मार्केट। अब प्राइस आपकी परफेक्ट कंपटीशन में, हम सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं सिर्फ परफेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्परफेक्ट को करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, प्राइस इस तरह से तय पाती है। ये तय पा गई ना टोटल मार्केट में। ये है आपकी शो करती है सिंगल फर्म को। ठीक है, सिंगल फर्म, ये लें, ये प्राइस तय पाई, ये ख़त बना। अच्छा जी, ये पी। अब इस कीमत पे जितनी शय है वो फ़रोख्त की जाएगी, ये प्राइस चेंज नहीं होगी। ये है जी, P इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू MR। ठीक है जी, ये आपका Q हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया। लेकिन एक बात, ये ख़त आपने पहले कहाँ किया है? जब मैंने आपको टू एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिमांड पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये डिमांड का मुकम्मल तौर पे लचकदार परफेक्ट इलास्टिक कर्व है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनिट है, क्योंकि एक ही कीमत पे शय की में जो है वो आपकी फ़रोख्त भी की जा रही है, ख़रीदी भी जाएगी। मुकम्मल तौर पे लचकदार ख़त तलब है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइस बराबर है ए आर और एम आर के। ए आर क्या है आपका? ए आर है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज़ रेफर टू एज द रेवेन्यू दैट इज़ अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक शय को फ़रोख्त करके फ़ी इकाई हासिल होने वाली रकम को हम औसत वसूली कहते हैं, और एम आर होता है मुख्ततम वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू दैट इज़ गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। इससे मुराद वो आमदनी ली जाती है जो किसी शय की ज़ायद इकाई फ़रोख्त करने से हासिल हो। ठीक है जी, इसलिए प्राइस बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू के, बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। अभी आप इसको इतना ही याद रखें, जब फर्म बिहेवियर करेंगे वहाँ बड़ी डिटेल्स के साथ ये पूरा सवाल आएगा। एक्चुअली ये ख़त एक फ़र्म का लचकदार ख़त तलब है। ये प्राइस है मार्केट इक्विलिब्रियम के कंडीशन से तय पाई, और इसी प्राइस पे शय फ़रोख्त होगी, इसी प्राइस पे शय को ख़रीदा जाएगा, ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब जो ये परफेक्ट मार्केट है ना, कंपटीशन है, इसका जो कंसेप्ट है ये मुकम्मल तौर पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादातर लागू होगा। क्योंकि ये आपकी जो कॉटन है, आपकी वीट है, आपका राइस है, इनकी शया के अंदर जो है ना वो यकसानियत पाई जाती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इन्हें कहा जा सकता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ऊपर बात करेंगे तो शया वज़न और क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो जाती हैं। इसका तसव्वुर अमली तौर पे कम ही देखने को मिलता है कि मंडी मुकम्मल तौर पे मुकम्मल नहीं होती, नामुकाबले की सूरत हाल पाई जाती है। सिर्फ एग्रीकल्चर कंपटीशन मार्केट जो है उसमें ये सारी सूरत हाल देखने को मिलती है, जिसमें अशिया में यकसानियत हो। अब जो इसकी एडवांटेजेस हैं परफेक्ट कंपटीशन के, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी, कंज्यूमर्स गेट कमोडिटीज़ एट चीपर रेट्स। ठीक है जी, सस्ती कीमत पे सार्फिन शय हासिल करते हैं। प्रोड्यूसर्स यूज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट। बेहतरीन असूल इस्तेमाल करते हैं शय को पैदा करने पर प्रोड्यूसर्स आजर, जिसमें कम से कम लागत आए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल गेट गुड रिवार्ड्स। ठीक है, कि आपकी मेहनत, आपके ज़मीन, मेहनत, सरमाया को बेहतरीन जो है वो मुआवजे हासिल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़िद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।